Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देर रात 43 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप हुआ और उसके बाद बड़ी ही दिल दहलाने वाली घटना हुई जिसमें उसके गुप्तांगों में रॉड से वार किया गया। महिला के प्राइवेट पार्ट्स और बच्चे जानी को निकाल कर फेंक दिया गया, जिससे भारी ब्लीडिंग महिला की और उसकी मौत हो गई। एक महिला शादी से लौटी हुई थी। इस दरमियान वो अपने एक दोस्त के साथ उसके घर में रुकने चली जाती है, क्योंकि जो हरी था उसका नोन था, वो उसके घर में स्टे करती है। इस दरमियान हरी का दोस्त आ जाता है और ये तीनों मिलकर उसके घर में स्टे करते हैं। महिला के साथ रात में गैंगरेप किया जाता है, उसे गंभीर रूप से घायल किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा ये किया जा रहा है कि महिला के साथ गैंगरेप किया गया था, उसे लात मारा गया था, उसके पेट पर गंभीर रूप से उसे चोटिल किया गया था। इसके बाद महिला का जो यूटेरस है, यानी उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, वो कुछ हद तक बाहर आ गए थे। ऐसा दावा कई रिपोर्ट्स में किए गए हैं, जिसे हम आगे सुनवाएंगे आपको कि पुलिस ने इस पर क्या कुछ कहा है। आपने नेता का भी बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला को इस तरह से जख्मी किया गया था कि उसके यूटेरस बाहर आ गए थे, यानी इंटरनल ऑर्गन्स उसके डैमेज हो चुके थे, जिसके बाद महिला की मौत उसी दिन, यानी जिस दिन वो घर पहुंचती है उसी दिन हुआ। आइए आपको इस कहानी के उस पार्ट पर ले जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और उस शादी में शरीक होने गई ये महिला, ट्राइबल वुमेन, जब लौटती है हरी के साथ, तो हरी के बाद वो क्या कुछ होता है और उस रात की पूरी कहानी क्या थी, अब आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक ट्राइबल वुमेन के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि महिला की मौत भी हो चुकी है। महिला की जो हालत थी बेहद गंभीर थी। वो वहां पर आंगन में बैठी रहती है, तभी एक महिला की नजर पड़ती है, वो उसके पास जाती है, उसे कुछ ठीक नहीं लगता, उसकी हालत जो है बदहवास हाल में दिखती है। जिसके बाद महिला फौरन उसके घर पे पहुंचती है और बताती है कि आपके घर की वो महिला जो है मेरे आंगन में पड़ी हुई है। फौरन उसके परिवार वाले आते हैं, उसे घर ले जाते हैं। आपने अभी वीडियो में सुना होगा एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को, जिन्होंने बताया है कि वही महिला की बात कर रहे थे जो महिला उस आंगन में बैठी नजर आ रही थी। इन्होंने ये कहा कि वीडियो में, जैसे कि आप सुन सकते हैं कि वीडियो में बताया कि एमपी के खंडवा में एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप करने वाले उसके नोन थे हरी और सुनील। हरी की उम्र 40 साल है, सुनील की उम्र 30 साल है। इन दोनों ने उस महिला के साथ गैंगरेप किया था, जिसके बाद उसकी हालत इस कदर कर दी थी। आरोप ये भी है कि महिला के पेट पर उन्होंने लात मारा था और लात मारने के बाद महिला की जो हालत थी, आपने कांग्रेस नेता के मुंह से सुनी होगी कि क्या कुछ उन्होंने बताया। अब जानते हैं कि पूरी कहानी क्या थी और खंडवा का ये गैंगरेप इन दिनों सुर्खियों में क्यों है, और इसके साथ ही इसका जो जिक्र हो रहा है निर्भया केस, साल 2012 के निर्भया केस से इसकी तुलना की जा रही है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर पूरी वारदात क्या थी। शुक्रवार यानी 23 तारीख का दिन था। खंडवा के खालवा गांव की बात है। यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो रहने वाले आदिवासी ट्राइबल, यानी आदिवासी बहुल इलाका है, जहां पर ये महिला रहा करती थी। महिला अपने एक नजदीकी जो रिश्तेदार थे उनकी शादी में शरीक हुई थी। शादी में जाती है हरी, और ज्योति नाम की लड़की जो होती है उसकी नोन रहती है। हरी को भी महिला जानती है क्योंकि उन्हीं के गांव के रहने वाले हरी भी थे। 23 तारीख को ये लोग शादी में जाते हैं, वहां पर शादी अटेंड करते हैं। इसके बाद शाम के 6:30 और 6 बजे के दरमियान हरी, ज्योति उसकी महिला की जो दोस्त है, और महिला, वो तीनों निकलते हैं शादी में। पूरा समारोह बीत जाता है। इसके बाद वो अपने घर के लिए निकलते हैं। इस दरमियान हरी और जो महिला होती है वो ज्योति को उनके घर छोड़ती है। 7 बजे के बाद वो उनके घर से निकलती है। इसके बाद हरी बोलता है महिला को कि चलो मेरे घर पे, क्योंकि दोनों नोन थे। अब महिला उसके घर चली जाती है। अब शाम का वक्त होता है। इसी दरमियान आपको बता दें कि हरी के घर पर एक और शख्स की एंट्री होती है, वो है सुनील, हरी और वो महिला, ये तीनों उस घर में मौजूद थे।
ऐसा दावा उनके पड़ोसी संजय ने किया। संजय चश्मदीद बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि 23 तारीख की शाम में वो 3 हरी, सुनील और वो महिला उस घर में थी और उनका ये भी दावा था कि ड्रिंक कर रहे थे। अब ये साफ नहीं है कि महिला ने भी ड्रिंक किया था कि नहीं, लेकिन सुनील और हरी ने ड्रिंक किया था। ये आई विटनेस यानी संजय का बखूबी उन्होंने पूरी बात पुलिस को बताई है। हरी और संजय ने ड्रिंक किया, इसके बाद हरी और सुनील ने ड्रिंक किया, इसके बाद उन्होंने उस महिला के साथ उस घर में जोर जबरदस्ती की थी। महिला को पता नहीं था। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो अपने कपड़े वपड़े देखती है, बाल बाल देखती है तो बिखरा हुआ रहता है, जिसके बाद उसे आभास होता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। महिला बदहवास हाल में आंगन में आकर बैठ जाती है। इसी दरमियान जो हरी की माँ होती है, उनकी नजर अचानक उस महिला पर पड़ती है। जब वो देखती है उसकी हालत ठीक नहीं होती, क्योंकि जो महिला है उनके गांव की थी, नोन थी। इसके बाद हरी की जो माँ होती है फौरन उस महिला के घर वालों को खबर देती है कि तुम्हारे घर की, क्योंकि वो लोग भी सर्च कर रहे थे कि रात में शादी में गई थी लेकिन लौट कर वापस नहीं आई है। वो लोग उस महिला को ढूंढ रहे थे। ऐसे में जैसे ही सूचना मिलती है कि हरी के घर पर वो महिला पड़ी हुई है, बदहवास हाल में है, फौरन पहुंचते हैं, उसकी स्थिति देखते हैं, उन्हें गंभीर नजर आती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे महिला को संभालते हैं, अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाने में आपको बता दें कि ये तड़के सुबह 7 से 8 बजे के बीच की बात है जब महिला अपने घर पहुंच जाती है। इस दरमियान बताती अपने घर वालों से कि वो वहाँ पर उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। इस पर परिवार वाले पूछते हैं तो महिला बताती है कि रात में वो हरी के साथ उसके घर में रुक गई थी। इस दरमियान हरी और सुनील ने उसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, महिला ने ये भी दावा किया कि उसके पेट पर लात मारी गई थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि महिला के जो बच्चे यूटेरस जो है वो बाहर आ चुका था। हालांकि पुलिस से जब इस पर क्या कुछ पूछा है, आपको वो भी सुनवाएंगे कि पुलिस ने क्या बताया कि जिस तरह से महिला का क्या बच्चेदानी बाहर निकला था, क्या उससे गंभीर रूप से चोटिल किया गया था और आंगन में बैठी हुई थी तो क्या वो खून से लथपथ थी। तमाम ऐसे क्वेश्चंस पुलिस के सामने रखे गए थे जिस पर पुलिस ने जवाब दिया है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पूरी कहानी ये थी कि महिला के साथ उस घर में गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद महिला अपने घर पहुंचती है। ये कहानी जितना सीधा दिख रहा था, यानी जैसे कि बताया गया कि हरी और सुनील ने उसके साथ गैंगरेप किया और इसके बाद महिला जो अपने घर में ये चीज़ें बताती है, फौरन आपको बता दें कि 1:30 से 2 बजे का वक्त हो रहा था दोपहर का, जब महिला अपने घर पे ही दम तोड़ देती है। परिवार वाले ना सुबह जैसे कि उसकी हालत थी, वो हरी के घर से 7 बजे उसे लेकर आए थे, उस वक्त भी उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन परिवार वालों ने पुलिस को खबर नहीं की, उसको घर ले गए। घर ले जाने के बाद क्योंकि उसकी ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं रही थी, थम नहीं रही थी और एक्सेसिव ब्लीडिंग होते जा रही थी, जिसके बाद तकरीबन 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि फलाना नाम की जो विमेन है उनकी डेथ हो चुकी है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, जब देखती है तो उसकी हालत खून से लथपथ होती है। फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, क्योंकि आगे चीज़ें क्या हुई थी उन्हें जानना था। जैसा कि परिवार वालों ने बताया था कि महिला के साथ गैंगरेप 2 लोगों ने किया था। अब पुलिस FIR दर्ज करती है, इनके आगे की तफ्तीश जारी करती है और इसके साथ ही दबिश डालती है और आरोपी जो है हरी और सुनील उन दोनों को गिरफ्तार भी करती है। अब आपको सुनवाते हैं एक और नेता ने क्या कहा है, दूसरी ओर पुलिस का वो बयान कि पुलिस ने इस सब चीजों पर क्या कहा है। हरसूद विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक खालवा में देर रात 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद बड़ी ही दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें उसके गुप्तांगों में रॉड से वार किया गया। महिला के प्राइवेट पार्ट्स और बच्चे जानी को निकाल कर फेंक दिया गया, जिससे भारी ब्लीडिंग महिला की और उसकी मौत हो गई। ये खालवा उस क्षेत्र के विधायक विजय शाह के क्षेत्र में आता है। ये वही विजय शाह है जिनको आपने हमारे देश का अपमान करते हुए देखा। और सवाल ये कि प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ सबसे असुरक्षित हैं। अगर NC के आप आंकड़े देखेंगे तो देश भर में मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ सबसे ज़्यादा दुष्कर्म दुराचार हमारी बहन बेटी के साथ होते हैं। सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, सवाल प्रदेश के गृह मंत्री जी से है, सवाल क्षेत्र के
विधायक और मंत्री से है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण तरह ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। खानवा कांड को लेकर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार को तुरंत उन आवेशियों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये दुष्कर्म हमारी बहन के साथ किया है। सख्त कार्रवाई के खिलाफ होना चाहिए और प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का काम प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। 23 तारीख की घटना है ये खालबा थाने में रोशनी चौकी के पास का एक गांव है जहां पर कि शादी समारोह में पीड़िता भाग ले रही थी। इसके साथ में हरी नाम का व्यक्ति भी था। शादी के समारोह के पश्चात पीड़िता हरी नाम के व्यक्ति के साथ में उसी समारोह में शामिल ज्योति को उसके घर पर छोड़ने के लिए गई। लगभग 6:30 के आसपास ज्योति को उसके खेत वाले घर में छोड़ा। उसके पश्चात पीड़िता हरी के साथ में हरी के घर पर आ गई। वहाँ पर कुछ देर बाद सुनील भी आ गया और हरी के घर पर सुनील और हरी और पीड़िता को देखा गया। पड़ोसी संजय है, उसने इनको शराब का सेवन करते हुए देखा। इसके पश्चात सुबह हरी की मां ने देखा कि पीड़िता जो है घायल अवस्था में उसके आंगन में बैठी हुई है। इस पर उसने पीड़िता के घर वालों को सूचित किया। पीड़िता के घर वाले आए और पीड़िता को लेकर अपने घर चले गए। लगभग सुबह 7, सवा 7 के आसपास पीड़िता को उसके घर वाले घर लेके आ गए। उसके बाद तब पीड़िता ने आकर बताया कि सुनील और हरी नाम के व्यक्ति ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। घर वालों ने ये मालूम नहीं कि किस कारण से पुलिस को सूचित नहीं किया है, किंतु उसकी मृत्यु लगभग 1:30 से 2 के बीच में हुई है। उसके बाद डायल 100 को सूचित किया। पुलिस को जैसे ही सूचित किया, पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए पीड़िता को शिफ्ट किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के पश्चात आगे जो वैधानिक कार्रवाई है, लेकिन पंजीबद्ध करने से लेकर साक्ष्य एकत्रित करना, वो सब कार्रवाई ने पुलिस ने किया है। अभी पीड़िता का पीएम किया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट मिलने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें पीड़िता की उम्र और आरोपियों की उम्र क्या क्या थी? इसमें पीड़िता की उम्र 45 साल थी, हरी की उम्र लगभग 40 साल है और सुनील की उम्र 30 साल। ये आपस में सब लोग परिचित हैं आपस में? जी हाँ, आपस में परिचित हैं और इनका घर भी आसपास ही है। छोटा सा गांव है, उसमें आसपास ही लोग रहते हैं। मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? मृत्यु का कारण प्रारंभिक तौर पर एक्सेसिव ब्लीडिंग प्रतीत होता है। तो शरीर के अंग बाहर निकलने की बात सामने आ रही है? नहीं, घटनास्थल पर जब देखा गया वहाँ पर कोई भी इस तरह की बात सामने नहीं आई है। पीएम जारी है, पीएम होने के पश्चात बाकी चीज़ों का खुलासा हो सकेगा। सर, ये जो आरोपी हैं इनका किस तरह के माइंड के लोग हैं? क्या इनकी आपराधिक प्रवृत्ति है या कुछ? आरोपी लगभग खेती और मजदूरी का काम करते हैं। छोटा छोटा खेत है इनका और बीच बीच में जब फ्री रहते हैं तो मजदूरी काम करते हैं। और इनकी पारिवारिक स्थिति क्या है? विवाहित हैं? क्या है आरोपी? हाँ, आरोपी विवाहित है। सर, मारने के लिए कोई औजार इस्तेमाल किया? अभी प्रारंभिक जो विवेचना है उसमें किसी भी रॉड या किसी भी हथियार का इस तरह की बात सामने नहीं है। प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें लात मारने वाली बात भी सामने आ रही है, पर जब पीएम रिपोर्ट मिलेगी इसके पश्चात और भी चीज़ों का खुलासा हो सकेगा। इसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए? आरोपी गिरफ्तार। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी यानी हरी और सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर ये जांच की जा रही है कि क्या उसके यूटेरस को डैमेज किया गया था, क्या उसके इंटरनल ऑर्गन्स में जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही है, चाहे रॉड की हो चाहे लकड़ी की हो, क्या ये तमाम चीज़ें उसे यूज़ किया गया था हार्म करने के लिए। तो अभी तक पुलिस का जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पुलिस ने ये भी कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो आगे वो कुछ कह सकते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा
दावा किए जा रहे हैं कि जो विमेन है उसका एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ था। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब ये है कि इंटरनल ऑर्गन्स में किसी तरह का कोई तो डैमेज पहुंचाया गया था, क्योंकि पुलिस ने ये कहा है कि उसके पेट पर लात मारा गया था। ये महिला ने दावा किया था। तो आगे अब आपको बता दें कि इसमें दोनों आरोपी को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। आगे हम कहानी तब बताएंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी और आगे और कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर खंडवा की रहने वाली एक ट्राइबल वुमेन के साथ हुआ क्या था, जिसकी तुलना निर्भया केस से की जा रही है।